अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये कैनवुड का हीट एंड कूल 18,000 BTU का एयर कंडीशन है। इसकी पावर सप्लाई है 220 टू 240 है। कूलिंग इनपुट, हीटिंग इनपुट, मैक्सिमम इनपुट पावर। नीचे लिखा हुआ है रेफ्रिजरेंट जो इसमें यूज़ हो रही है 410 से 1.12 kg। ये इसकी इनडोर टू आउटडोर वायर्स हैं और इसी के साथ मेन पावर है। इसकी मेन पावर सप्लाई वायर्स हैं। इसमें ये 4-वे वाल्व या रिवर्सिंग वाल्व यूज़ हुआ है। ये कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन है। डिस्चार्ज लाइन के नीचे से ऊपर आ रही है, इस पर उन्होंने फ़िल्टर लगाया हुआ है। और रिवर्सिंग वाल्व की जो अकेली पोर्ट होती है उधर कनेक्ट है। ये रिवर्सिंग वाल्व की टॉप पोर्ट पर कनेक्ट है। नीचे जो आपको नज़र आ रहा है ये फर्स्ट वाली पोर्ट जो है, इधर से हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो गुज़र कर हमारे कंडेंसर में से गुज़रता है। और कंडेंसर में से गुज़रने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में आता है। लिक्विड फॉर्म में आने के बाद ये हमारे इंडोर के वेपोरेटर में से होते हुए सक्शन लाइन के ज़रिए रिवर्सिंग वाल्व की दो पोर्ट के ज़रिए हमारे कंप्रेसर में चला आता है। ये सॉलिनॉइड कॉइल की दो वायर्स हैं। ये आपको नज़र आ रहा है सक्शन लाइन पर नमी आई है क्योंकि अभी सिस्टम ऑन था, तो मैंने इसे ऑफ़ करके ये वीडियो बनाई है। ये रिवर्सिंग वाल्व की जो है सॉलिनॉइड कॉइल है, इसकी दो वायर्स हैं। इसको न्यूट्रल एंड फेज़ की ज़रूरत होती है। एक बार हमने न्यूट्रल पर कनेक्ट किया, दूसरी बार जो है वो 4 नंबर पर फेज़ पर कनेक्ट किया हमने। सॉलिनॉइड कॉइल को एनर्जाइज होने के लिए न्यूट्रल एंड फेज़ की ज़रूरत होती है। इसकी कॉइल की जो सप्लाई है वो 220 वोल्ट AC है। और रिवर्सिंग वाल्व जो हम यूज़ करते हैं, इसका मेन मकसद होता है कि हमारे सिस्टम को हीट एंड कूल फंक्शंस ऑन करने के लिए। ये उन सिस्टम्स में यूज़ होता है जिन सिस्टम से हमें हीट एंड कूल दोनों ऑप्शन रिक्वायर होते हैं। जब कूलिंग मोड में होता है तो गैस जो है वो रेफ्रिजरेटर का फ्लो हमारे कंडेंसर से जो होता हुआ हमारे वेपोरेटर में जाता है और वेपोरेटर से वापस सक्शन लाइन के ज़रिए हमारे रिवर्सिंग वाल्व से होते हुए हमारे कंप्रेसर में चला जाता है। और जब हमें हीटिंग रिक्वायर्ड होती है तब ये काम करता है रिवर्सिंग का। तब जैसे ही हमारे कंप्रेसर से डिस्चार्ज गैस फ्लो होती है तो डिस्चार्ज गैस जो है वो हमारे इंडोर में चली जाती है इस रिवर्सिंग वाल्व के ज़रिए। ये गैस के फ़्लो को रिवर्स करता है और ये गैस जो है वो हमारे इंडोर के एवेपोरेटर में से होते हुए हीटर का काम करती है और अंदर जो हमारे कूलिंग वगैरह होती है वो अब्ज़ॉर्ब करके हीटिंग हमें प्रोवाइड कर देती है। और ये दोबारा हमारे आउटडोर से होते हुए वापस हमारे कंप्रेसर में चली जाती है। तो इसका मेन फंक्शन ही यही होता है कि ये हमें हीटिंग एंड कूलिंग दोनों फंक्शन प्रोवाइड करता है। ये इसके ऊपर कैपिलरीज लगी होती हैं, इनका मेन फंक्शन भी होता है। ये दो वायर्स हैं इसकी सॉलिनॉइड कॉइल की।
इसकी सॉलिनॉइड कॉइल को एनर्जाइज होने के लिए 220 या 240 वोल्ट्स दस्तियाब होते हैं। ये इस एयर कंडीशन की फ़ैन मोटर की वायर्स हैं। वाइट सॉरी स्टार्टिंग है, ब्लैक रनिंग है और रेड जो है वो कॉमन है। रनिंग एंड स्टार्टिंग को हमने कैपेसिटर पर लगा दिया। तो ये बड़ी वाली वायर जो आपको नज़र आ रही है हमारे कंप्रेसर की हैं, ब्राउन कॉमन है। और ये हमारा आउटडोर का टर्मिनल ब्लॉक है, इस पर हमने कनेक्ट किए हुए हैं। ये कंप्रेसर की कॉमन है और ये फ़ैन मोटर की कॉमन है। और इधर से ही हमने जो है ना वो दोनों की रनिंग को न्यूट्रल प्रोवाइड कर दिया। कॉमन वायर्स को फेज प्रोवाइड किया और रनिंग वायर को न्यूट्रल प्रोवाइड कर दिया। ये सॉलिनॉइड कॉइल है, इसकी जो एनर्जाइज होती है। इस वाल्व की जो 4 पोर्ट्स होती हैं, ऊपर वाली पोर्ट जो होती है वो डिस्चार्ज लाइन के साथ कनेक्ट होती है और नीचे वाली 3 पोर्ट्स में से एक पोर्ट जो है वो डिस्चार्ज गैस के फ्लो को गुजारने के लिए काम आती है और 2 पोर्ट्स जो होती हैं वो हमारे सक्शन के लिए काम आती हैं, हमारी गैस को वापस कंप्रेसर में लाने के काम आती हैं। सो आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब माय चैनल।